हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि मैथ की पेडागोजी आपको कहाँ से करनी है, वो भी बिल्कुल फ्री। और मैथ में आपके कौन-कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए, इस टाइम सबसे हाई वेटेज कौन से टॉपिक का रहा है, इसमें मैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की बात करने वाली हूँ। इसमें मैं बता दूँ कि आपको जो मैथ है, वो कहाँ से करना है, जिससे आपके एग्जाम में आपके जो नंबर है, वो 30 में से 30 आएँ। आपके मार्क्स नहीं कटें, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप एक बार में ही क्लियर कर जाओ। सबसे बड़ी दिक्कत मैथ की ही होती है कि मैथ में यानी कि नंबर जो है वो कटते हैं ज़्यादा और हमारा स्कोर बढ़ नहीं पाता है। तो इसमें मैं बताने वाली हूँ आपको कहाँ से कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ पेडागोजी की। तो इस पेडागोजी के जो नोट्स हैं वो मैं देने वाली हूँ आज शाम 8 बजे आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगी, और जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम को जॉइन कर लेना। टेलीग्राम पे 8 बजे मैं डाल रही हूँ इन नोट्सों को। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने खुद पहली बार में ही सीटेट क्लियर किया था, वो भी 1 से डेढ़ महीने की तैयारी में। तो मेरे खुद के नोट्स हैं, तो आप ये बहुत ही आसान भाषा में दिए हुए हैं, आप एक बार ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाए हुए हैं, फालतू की इसमें चीज़ें नहीं हैं। तो आप मैं दिखा दूँ किस प्रकार हैं, तो नीचे देख लीजिए। मेरे खुद के नोट्स हैं ये, जैसे आपके गणित के उद्देश्य से सारे टॉपिक दे रखे हैं, और इसमें मैंने आपके डायग्राम के माध्यम से बताया है, ताकि आप आसानी से समझ सको। इसे यदि एग्ज़ाम से पहले आप अब भी आपके पास टाइम है, यदि आप एक बार भी आप देख लेते हो या अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेते हो ना, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे। इसमें कम से कम आप 15 में से 15 लाओगे। यानी कि कोई नहीं रोक सकता 15 में से 15, क्योंकि इसमें वही चीज़ डाली गई है जो आपकी इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए, इस तरह आपके नोट्स हैं, तो वो टेलीग्राम पे मैं 8 बजे शेयर कर रही हूँ, तो वहाँ जाकर आप जॉइन कर लेना टेलीग्राम को। और देख लीजिए, यहाँ पर भी हर एक चीज़ मैंने खुद डायग्राम से समझाया हुआ है, तो देख सकते हो। इसमें आपके ज़्यादा पेज नहीं है, बस इसमें देखिए ये है कि इसमें आपके 11 पेज हैं। 11 पेज की जो पीडीएफ है वो बहुत आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाई हुई है। तो देख लीजिए, 11 पेज है, ना ही किसी इसी की कोई फीस है। ये फ्री पीडीएफ्स नोट्स हैं आपके लिए, ताकि आपका सीटेट एक बार में ही क्लियर हो जाए। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे आप पूरी पीडीएफ दिखा देती हूँ, सारी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ से सारे हैं, ये यहाँ से देख लीजिए, यहाँ तक भी आपके सारे इसमें दिए हुए हैं। ये आपका 9वाँ पेज है, तो इसमें आपके 11 पेज आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें देखो इमेज भी मैंने इसमें दी हुई है। देखिए, इसमें इमेज के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। और इसमें आगे मैं बात करती हूँ, देख लीजिए इसके जो सारे टॉपिक हैं, जो भी आप मिला लीजिए, जैसे सीटेट में आपके जो भी होते हैं, यानी कि सारे टॉपिक एनसीईएफ 2005 का भी इसमें पूरा दिया हुआ है, देख लीजिए। और इसमें आपको ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि ऐसे राइटिंग वगैरह समझ में नहीं आएगी। देख लीजिए, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। तो आप हाँ, ये आपके यहाँ मैंने पूरे कंप्लीट आपके नोट्स दिखा दिए हैं। ये आपको शाम 8 बजे, यानी कि 8 बजे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएँगे। और इससे अलग मैं बात करूँ, यदि आपके जैसे कि आपके पेडागोजी का तो काम यहाँ से हो जाएगा। लेकिन अब मैं इसमें बात करूँ, 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर का आपका कंटेंट आता है। तो आप सभी को पता है कि 15 नंबर तो आपके यहाँ से हो जाएँगे, और 15 नंबर बचे हुए नंबर आपको कैसे करने हैं, इस पर भी मैं बात करने वाली हूँ। अब मैं बात करती हूँ कंटेंट की। तो कंटेंट आपको कौन-कौन से टॉपिक आपको कर लेने हैं इस टाइम, मैं लेवल 1 और लेवल 2 के अलग-अलग बताऊँगी, क्योंकि उसमें थोड़ा टॉपिक में अंतर होता है। तो देख लेते हैं पहले हमारे इम्पोर्टेंट, यानी कि सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका है। दोस्तों, सबसे पहले बात करती हूँ मैं लेवल 1 की, यानी इसमें आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं लेवल 1 की बात करूँगी, यानी पेपर 1 की। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं, कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैथ जो आता है आपका कंटेंट में 15 नंबर का आता है, जैसे मैंने पीछे बताया है। तो आपके जो आते हैं संख्या पद्धति आपकी, यानी कि नंबर सिस्टम से आपके इतने क्वेश्चन आते हैं भई, आपका लेवल 1 हो या लेवल 2, दोनों से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। तो वो आपको टॉपिक ज़रूर कर लेने हैं। वो टॉपिक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आपको कर लेने हैं। जैसे कि मैं बात करूँ नेक्स्ट जिस पे भी मैंने स्टार लगा रखा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है आपका फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन और डेसिमल आपके लिए इम्पोर्टेंट है लेवल 1 के लिए। तो जैसे कि आपके 2 से 3 नंबर ही इसमें आते हैं आपके, जैसे आप पीवाईक्यू उठाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि जैसे कि आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगी जिस प्रकार। तो तीसरा आता है आपका ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री के भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके ये 2 सबसे ऊपर दिए हुए हैं। तो देख लीजिए, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं, आपने खुद देखे होंगे। और आपके जैसे पैरामीटर, एरिया वगैरह, ये क्वेश्चन तो आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की ही आते हैं। तो ये जो चैप्टर है, यानी कि जो मैंने 4 बताए हैं, ये तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, यानी कि आपका हो गया नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल, और आपकी ज्योमेट्री, और आपका पैरामीटर और एरिया। ये आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है। और ये आपका जैसे प्रतिशत है, ये भी आपको करके जाना है। 1 से 2 नंबर आप मत दिला सकते हैं आपको, क्योंकि 1 या 2 नंबर आता ही आता है इसमें। अनुपात और समानुपात का भी 1 क्वेश्चन आता है, या 2 भी आ सकता है। इससे ऊपर-नीचे हो सकता है, बाकी आपका इतना वेटेज नहीं है। बाकी जो ऊपर बताए हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। ये भी आपको करके जाने हैं। और आपका डेटा हैंडलिंग का भी आपका आता है। डेटा हैंडलिंग का तो आता ही आता है वैसे, 1 नंबर में आ जाए या आपका 2 नंबर में आ जाए, कोई ऐसा निश्चित नहीं है। बाकी 1-2 नंबर का तो आता ही है।
तो बाकी आपके जितने भी ये 4 टॉपिक हैं यानी कि सॉरी 4 इसमें आपके स ये जो आपको दिखा दे रही हूँ मैं 4 टॉपिक, ये चारों ही आपके चारों टॉपिक आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये चारों तो आपको करके ही जाने हैं भई। आपको 15 नंबर में से कम 10 नंबर तो आ जाएँ अगर चारों को भी करोगे तो। और इसमें आपके जो पेडागोजी के हैं उसमें आ जाएँगे। तो आप अच्छी मतलब अच्छा स्कोर कर जाओगे, अगर इन टॉपिकों को भी आप करते हो। लेवल 1 के लिए बोल रही हूँ मैं स्पेशल। तो ये ज़्यादा टॉपिक नहीं है वैसे तो सारे करके जाना, अभी टाइम है तो ये सारे ही टॉपिक आपको करके जाना है। कितने नंबर का कितना वेटेज है तो मैंने अलग से बता भी दिया है आपको। अब मैं बात करती हूँ लेवल 2 की। तो लेवल 2 में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं? इस टाइम सबसे ज़्यादा वेटेज किस टॉपिक का रहा है? तो लेवल 2 देखिए यहाँ से कम देखिए आपके 24 से 25 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएँगे। ज़्यादा मत जाओ, प 20 यानी कि 24 से 25 क्वेश्चन आसानी से आप निकाल सकोगे। तो जैसे कि आपके इम्पोर्टेंट में संख्या पद्धति तो मैं बता चुकी हूँ, आपकी संख्या पद्धति पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको पता है कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही आती है। तो 3 और 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपके तो अलजेब्रा भी आते हैं, यानी कि बीजगणित भी आता है जबकि आपका बीजगणित लेवल 1 में नहीं आता है और बीजगणित आपका यानी कि लेवल 2 में आता है। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन का इसका वेटेज रहता है, 3 आ जाएँ या 4 आ जाएँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें मैंने अलग से भी इम्पोर्टेंट के स्टार लगा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। आगे मैं बात करती हूँ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जो होती है वो दोनों ही आपके लेवल में काम आती है। बस अंतर ये है कि जैसे कि आपका लेवल 1 जो होता है उसमें थोड़ा आसान दे देते हैं और लेवल 2 यानी ज्योमेट्री जो होती है उसमें थोड़ा हार्ड कर देते हैं। क्वेश्चन का अंतर पड़ जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट बात करती हूँ आपके भिन्न यानी कि आपके दशमलव की। तो ये भी आपका 2 से 3 नंबर का आता है और आपका क्षेत्रमति यानी मेंसुरेशन जो आती है आपकी 2D और 3D दोनों ही आएँगी। ऐसा नहीं है इसमें खाली मेंसुरेशन में वैसे तो दोनों ही आती है, 2D भी आती है और 3D भी आती है। 3D और 2D के दोनों ही करके जाने हैं। ज़्यादातर तो आपके जो क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस पूछे जाते हैं। तो फार्मूला यानी कि आपका मेंसुरेशन में तो फार्मूला का ही ज़्यादा रोल होता है तो फ़ॉर्मूला आप ज़रूर करके जाइए। नेक्स्ट बात करती हूँ आपके प्रतिशत की। जो भी जैसे मैंने आपके टॉपिक बताए ना जैसे आपका बीजगणित हो गया और आपका या कि ज्योमेट्री होगा या फिर आपका डेसिमल या फिर आपका ये हो गया ना दशमलव या भिन्न वगैरह का और आपका मेंसुरेशन ये चारों टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सब मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, वहाँ जाकर आप इन्हीं सभी टॉपिकों को कर लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है? और नेक्स्ट बात करती हूँ प्रतिशत की, तो प्रतिशत और अनुपात और समानुपात दोनों ही इसमें आप आते हैं आपके और रेखीय समीकरण। तो आपका तो रेखीय समीकरण भी आता है। रेखीय समीकरण भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है 203 से यानी कि आपके इतना ही वेटेज रहता है 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएँ मुश्किल से या फिर ऊपर-नीचे हो सकता है। 1 भी दे दें इनका कुछ नहीं पता। बाकी आपके जो जितना बताया है ना मैंने इसमें आपका, ये आपके चारों टॉपिक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही लेवल के हैं, ये लेवल 2 के लिए है और ये जो मैंने ऊपर बताया था ये आपका लेवल 1 के लिए है। दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। यदि ये पेडागोजी का तो वहाँ से काम हो जाएगा, उससे अलग आप ना भी पढ़ोगे पेडागोजी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही नोट्स बने हुए हैं मेरे, उसमें उससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इससे अलग फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक नहीं करते हो, एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इससे अलग आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है यानी कि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।